इस वक्त राजधानी रांची के बकरी बाजार में है और बकरी बाजार में इस बार दशहरा के मौके पर जो पंडाल का निर्माण किया जा रहा है वो दुनिया का सबसे पुराना मंदिर कंबोडिया मंदिर का एक रूप देने का काम किया जा रहा है। इस बार यहाँ पे भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और इसे लेकर के बंगाल से लगभग 40 से 50 जो कारीगर है दिन रात मेहनत कर इस पंडाल का रूप देने में लगे हुए हैं। तो पंडाल के बाहर हैं और पंडाल के भीतर भी जाएंगे और तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। पहले तस्वीर देख लीजिए, ये रांची का बकरी बाजार है जहां पे इस बार दुर्गा पूजा को लेकर के भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। तो रांची में सबसे पुराना कंबोडिया मंदिर का इस बार बकरी बाजार में झलक देखने को मिल सकता है। दुर्गा पूजा में इस साल बकरी बाजार का माहौल खास बनने जा रहा है, जहां इस बार बन रहा है पंडाल सिर्फ सजावट का नमूना नहीं बल्कि इतिहास और आस्था का संगम है। इस साल रांची के बकरी बाजार में कंबोडिया के सबसे पुराना मंदिर जिसकी बारीक नक्काशी और शिल्प कला को हूबहू पंडाल में उतारा जा रहा है। तो हम तस्वीर अब आपको अंदर ले जाते हैं और अंदर की झलकियां को दिखाते हैं कि देख लीजिए इस तरह इस बार किस तरह से पंडाल का निर्माण बकरी बाजार में यहाँ पे किया जा रहा है। पहले तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कंबोडिया में कौन सबसे पुराना मंदिर है जिसका रूप दिया जा रहा है। तो अंकोर वट मंदिर कंबोडिया का अंकोर वट मंदिर है और इसका रूप यही है। जिस तरह से यहाँ पे पत्थरों का नक्काशी आपको देखने को मिल रहा है हूबहू जब पंडाल का निर्माण यहाँ पे पूरा तरीका से किया जाएगा तो यही नक्काशी आपको मिलेगा। यह भारतीय युवक संघ बकरी बाजार के द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर के ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और ये कहा जाता है इतिहास में कि दुनिया के सबसे पुराना मंदिरों में से एक मंदिर है जो कंबोडिया में है। फिलहाल आप झलकियां देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों के बीच में इस मंदिर का कंबोडिया में निर्माण किया गया है और इसकी सजावट को देख करके आपको लगेगा कि जिस तरह से पत्थरों में दरारें पड़ जाती है उस तरह से इसका नक्काशी को बनाया गया है। तो लोग कोई भी अगर कंबोडिया जाते हैं, दुनिया के कोई भी लोग जाते हैं कंबोडिया, इस मंदिर का दर्शन करना नहीं भूलते हैं क्योंकि इतिहास के पन्नों में इस मंदिर का वहाँ पे जिक्र किया गया है। और ये अंकोर वट मंदिर है जो कंबोडिया में है। हम वही तस्वीर अब आपको पीछे की ओर दिखा रहे हैं। ये बकरी बाजार का पूजा ग्राउंड है जहाँ पे दुर्गा पूजा को लेकर के यहाँ पे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पिछले कह सकते हैं कि एक महीना से पंडाल का निर्माण में यहाँ के कारीगर लगे हुए हैं। लगभग 40 से 50 कारीगर है, दिन रात मेहनत कर इसका हूबहू जो नक्शा है उसे उतारने में लगे हुए हैं। उम्मीद किया जा सकता है कि दशहरा से पहले इस मंदिर का जो तैयारी है पूरा कर लिया जाएगा। तो पंडाल की ऊंचाई लगभग करीब 50 फीट है जिसमें मंदिर के गुंबद, तोरण द्वार और पत्थरों जैसी बनावट को देखने वाले चकित रह जाएंगे। अंदर प्रवेश करते ही श्रद्धालु खुद को मानो उस ऐतिहासिक मंदिर का आंगन में अपने आप को महसूस करेंगे जो चारों ओर रंगीन रोशनी, पारंपरिक दिए और फूलों की सजावट का माहौल और भी इस त्यौहार को पावन बनाने जा रहा है। तो पंडाल के कारीगरों का कहना है कि इसे तैयार करने में 40 से ज्यादा शिल्पकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस थीम को देखकर पुरानी रांची की संस्कृति और विरासत को एक बार फिर से महसूस करेंगे। तो हम आपको वही महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से रांची की जो संस्कृति रही है, झारखंड की जो संस्कृति रही है, यहाँ के जो लोग हैं जिस तरह से पूजा पंडालों में यहाँ पे जो श्रद्धालु है उसका भव्यता देखने को मिलता है। पिछले बार राम मंदिर का निर्माण धुर्वा में किया गया था और धुर्वा में से लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही थी। फिलहाल कह सकते हैं कि इस बार राम मंदिर का चर्चा नहीं है, अब इस बार चर्चा कंबोडिया का अंकोर मंदिर का है जो लगातार हर लोगों के जुबान पर इस मंदिर के चर्चा किया जा रहा है। और खास करके बकरी बाजार में जो निर्माण किए जा रहे हैं उसको लेकर के तमाम यहाँ पे चर्चाएं की जा रही है। तो हम इस बार आए हैं बकरी बाजार जहाँ पे कंबोडिया जैसे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इसी में माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी जाएगी। लोग आएंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद को चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, उसके बाद भक्ति भाव से यहाँ पे माँ का आरती भी उतारेंगे और सीधे पूजा करने के बाद अपने दूसरे मंदिर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। कुछ कारीगर हैं जुड़ते हैं
जुड़ करके समझते हैं कि आखिर कब से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, कितना मेहनत इसमें लगाया जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां चल रही है। जैसे कि आप पिछले 1 महीने से आप देख रहे होंगे कि लगातार राजधानी रांची के बाजारों में कंबोडिया मंदिर को लेकर के जो निर्माण किया जा रहा है, अंकोर वट मंदिर, लगातार ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। जैसे जैसे इसका निर्माण में भव्यता देखी जा रही है, हर दिन लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं और इसका कला जो कृति है उसे देखने के लिए आकुर भी नजर आते हैं। क्या दादा, क्या कुछ तैयारी है, कहाँ से आए हैं, कब आए थे और कैसे इसका निर्माण कर रहे हैं? हम लोग कल आए हैं और आज से काम स्टार्ट किया। हाँ। अभी हम लोग को मालूम नहीं है कितना दिन से चल रहा है। अच्छा अच्छा। देख के तो पता चल रहा है ऐसा 3-4 महीना तो चल रहा है ऐसा काम, और कुछ नहीं मालूम। हम लोग बंगाल से आए? हाँ, कलकत्ता से आए। हाँ। मिदनापुर से। मिदनापुर से। क्या कुछ इस बार रूप देने जा रहे हैं आप लोग? हमको नहीं मालूम, इंजीनियर साहब को मालूम होगा, हम लोग क्या पता। इंजीनियर को मालूम है, लेकिन आपको तो पता चल रहा होगा कि जो कंबोडिया का अंकोर वट मंदिर है, उधर फ्रेम देख के पता चला। हाँ, तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कल से आए, काम कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं ना, आप कल से आए, लोग कर रहे हैं। हाँ, लोग तो कर रहे हैं। कितने लोग लगे हुए फिलहाल, कोई जानकारी है आपको? मेरे को तो लगता है 40-45 हो जाएगा। यानी 40 से 50 लोग इस मंदिर में लगे हुए हैं। स्थानीय लोग भी इस मंदिर का भव्यता को देखने के लिए हर दिन यहाँ पे पहुंच रहे हैं। दादा, हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे, देखिए बंगाली लोग हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, फिर भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कब आप यहाँ आए थे और कब से लगे हुए हैं? हम लोग आए थे 3 महीने हो गया अभी। अच्छा, 3 महीना से इसका निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, और क्या कुछ तैयारी है, चल रहा है? किस तैयारी चल रहा है, तो ऊपर चल रहा है, फिर अंदर भी चल रहा है। हाँ, दिन रात मेहनत करके बना रहे हैं। मेहनत चल रहा है। कितने कारीगर अगर बात करें तो? कारीगर तो एक ही है, जो डिजाइन देता है। अच्छा, जो डायरेक्टर आप लोग का जो डिजाइन बताता है। नहीं, आप लोग कितने स्टाफ लेबर लगे हुए हैं? 45। इस बार अगर इसको जो हूबहू जो वहाँ पे फ्रेम में जो दिख रहा है एकदम उसी को उतारना है? ऐसे वो उतारना है। उम्मीद है कि लोग एक बार यहाँ पर आएंगे, आप लोगों को शाबाशी देंगे, कारण कि आपका मेहनत इस बार रंग लगेगा तो लाएगा ना। तो निश्चित तौर पे बंगाल से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, और यही वजह है कि जो बंगाली कारीगर होते हैं उनको हिंदी नहीं आता है, जिस कारण मीडिया से ये दूर भागते हैं। और ऐसे में तमाम तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे की तैयारी अगर हम आपको बात करें तो पीछे की भी तैयारी को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक ये रास्ता बनाया गया है मंदिर का निकासी के लिए। एक मेन रास्ता जो आप देख रहे हैं वहाँ पे मंदिर के निकासी के लिए, दूसरा यहाँ पे मंदिर के निकासी के लिए एक अलग रास्ता बनाया है। कारण कि इस बार बकरी बाजार में काफी भीड़ लगने वाला है और काफी यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली, तो इसे देख करके इस बार जो भारतीय युवक संघ जो कमिटी है उन्होंने कई प्रवेश और निकास के द्वार बनाए हैं। सबसे पुराना बकरी बाजार का यहाँ पे दशहरा का जो पूजा है यहाँ पे मनाया जाता है और वर्षों से यहाँ पे मनाते लोग आ रहे हैं। यही वजह है कि चाहे पंडाल जैसा भी हो, लोग एक बार बकरी बाजार आना नहीं भूलते हैं। हर बार आते हैं यहाँ पे और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उसके प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ से अपनी मन्नतें मांग के वापस दूसरे दुर्गा पंडाल में चले जाते हैं। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है। यहाँ पे जो भक्त है उसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस के कई जवान, कई अधिकारी यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि उनको अभी से पता चल रहा है कि पिछले 3 महीना से जिस तरह से यहाँ पे अंकोर वट मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है उसे लेकर के जो तैयारियां चल रही है, काफी मीडिया में भी इसे बार बार समय समय पर प्रकाशित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में इस बार लोगों का मूड बन रहा है कि पिछले बार आपने देखा था कि किस तरह से वहाँ पे राम मंदिर का धुरवा में जो निर्माण किया गया था, वहाँ पे हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। इस बार उम्मीद किया जा सकता है कि यहाँ पर एक बार जो बकरी बाजार में अंकोर वट मंदिर जो कंबोडिया का प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर भी लोगों को पहुंचने को उम्मीद है। हम आपको फिर से एक बार बाहर आते हैं और बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और कुछ समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस मंदिर का जो रूप है वो देने का काम किया जा रहा है। लगातार जो यहाँ पे कारीगर है वो यहाँ पे दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीजों को यहाँ पे बनाया जा रहा है और ऐसे में जो इंजीनियर फिलहाल कह सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे नहीं मौजूद है, लेकिन उम्मीद हम किया जा सकता है कि अगले बार अगर आपको खबरों को हम दिखाने का काम करेंगे तो आपको इस निर्माण का जो डायरेक्टर इंजीनियर है उससे भी हम आपको बात करवाएंगे।
तो जिस तरह से आयोजकों ने बताया कि प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु का आने की जो संभावना है, उसे देखते हुए विशेष भीड़ प्रबंधन योजना बनाई गई है। अलग अलग प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी के कैमरे भी लगाए जाने की तमाम व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा हम बात करें तो साथ ही साथ पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा महसूस ना हो, क्योंकि इस बार जो भीड़ बढ़ने वाली है उसे देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ कमेटी द्वारा किया जा रहा है। तो पंडाल समिति से जुड़े लोगों ने कहा कि इस बार का जो थीम है और जो उनका उद्देश्य है, न सिर्फ धार्मिक आस्था को जगाना है बल्कि रांची के सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी उसका खास मकसद है। कमेटी के लोगों ने बताया कि पूजा के दौरान प्रसाद वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक सेवा के कई कार्यक्रम को भी आयोजन किया जाना है। तो बकरी बाजार का ये पंडाल नवरात्र की भक्ति के साथ साथ रांची के इतिहास को भी रोशन करेगा। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधे बकरी बाजार से दिखा रहे हैं। जो आप रूप देख रहे हैं, इसी रूप में पहाड़ नुमा रूप बनाया जाएगा। तमाम चीजें वहां पे आपको भव्यता देखने की मिल जाएगी। तमाम चीजें आप अभी से आप देख सकते हैं। तमाम जगहों पे यहाँ पे जो मिस्त्री है वो रस्सियों के सहारे, बांस के सहारे और जो लकड़ी का जो बीट है उसके सहारे मंदिर का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बकरी बाजार का मंदिर इस बार काफी खास होने जा रहा है। बकरी बाजार का जो दुर्गा पूजा है काफी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार कंबोडिया का जो सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है अंकोर वट मंदिर, वो यहाँ पे बकरी बाजार में निर्माण किया जा रहा है। आपने मिस्त्री कारीगरों द्वारा आपने सुना कि किस तरह से 3 से 4 महीने से लोग यहाँ पे एक एक चीजों को बारीकी से बड़ा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि एक पॉइंट भी इधर से उधर ना हो। लोग आकर के यहाँ पे कंबोडिया का अंकोर मंदिर का नज़ारा अपनी नज़रों से करें, और जब यहाँ पे आएंगे तो मानो कि आप सिर्फ बकरी बाजार में नहीं बल्कि कंबोडिया का अंकोर वट मंदिर में आप सीधे तौर पे प्रवेश कर गए। तो इस बार जगमगाहट, इस बार रोशनी, इस बार श्रद्धालुओं की भीड़, इस बार भक्तिमय आपको कहीं और नहीं बल्कि रांची के बकरी बाजार में देखने को मिलेगा। रांची के बकरी बाजार इस बार दशहरा का नंबर 1 पंडाल बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से भक्ति भाव में तमाम जो पूजा समिति के जो लोग हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो पंडाल में जो कारीगर हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार अलग अंदाज में रांची का दुर्गा पूजा आपको देखने और सुनने को भी मिलेगा, क्योंकि इस बार अलग रूप देने को काम बकरी बाजार में किया जा रहा है। और ये रूप कोई और नहीं बल्कि बकरी बाजार का भारतीय युवक संघ और बकरी बाजार पूजा समिति के लोग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंतजार कर लीजिए, जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आ रही है लोगों के उत्साह भी बढ़ते हुए जा रहा है। हर दिन यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और इस पंडाल का अपनी आंखों से दीदार कर रहे हैं। हम भी आपको समय समय पर इस पंडाल का दीदार कराते आएंगे, और जैसे ही जब दशहरा का 7वीं में जब इसका पहला पट खुलेगा तो उस दिन भी हम आपको माँ दुर्गा के साथ पंडाल का भी दर्शन कराएंगे, श्रद्धालुओं से आपकी बातें कराएंगे कि श्रद्धालु इस मंदिर में आकर के कितने अपने आप को सुकून नुमा महसूस कर रहे हैं। तो इंतजार कर लीजिए। अगर ये खबर अच्छी लगी तो आप दूसरों तक भी शेयर करें। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाए, वहां लिखें, बताएं कि और राजधानी रांची का कौन सा मंदिर का आप दर्शन करना चाहते हैं, राजधानी रांची में किस जगह पे कौन सा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो आप जाकर जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं। हम जरूर वहां के मंदिर और वहां के पंडाल का आपका दर्शन कराएंगे। तो इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।